Good morning, 11th class. We are now further proceed our chapter discovery. Third, the saga continues. हम उसी chapter को regular continue करेंगे. Let's start. Jahi Hawass, the Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities, blamed Carter. Wait a second. For damaging the mummy, but Carter really had little choice. He could not leave the mummy there. Thieves could have fooled the guard and stolen the gold. क्या होता है, जो वहाँ के जनरल हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको इस मम्मी को सही जगह पे पहुँचाना है. एक्चुअली में उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, बिकॉज अगर वो उन्हें नहीं चुराते तो कोई चोर हो सकता था वहाँ से सारा गोल्ड जो है गायब कर देता. क्लियर. सो इन टट्स टाइम द रॉयल वाज फेब्युलसली वेल्थी. उस टाइम पे लोगों के पास बहुत वेल्थ, बहुत धन होता था. दे थॉट दे कुड टेक देयर रिचेस विद them to the other world and for the great journey. Tut was gifted with glittering goods. They included precious collars, inlaid necklace, bracelets, ring, amulets, caramel aprons, sandals, sheaths for his fingers, toes, and the inner coffin that was in the shape of mummy itself. All these were of pure gold. To separate Tut from all these things, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major joint. Then they resembled the part or the layer of sand in the wooden box. They use pads in order to chronicle the damage. It is the bed word that rests now. Listen. क्या होता था ना, उस टाइम पे लोगों की सोच क्या होती थी कि अगर हम ये सारा सामान उनके साथ नहीं भेजेंगे, लाइक उनके हाथों की ज्वेलरी, पैरों की ज्वेलरी, तब क्या होगा, उन्हें वहाँ जाके राहत नहीं मिलेगी, उन्हें वहाँ जाके प्रॉब्लम होगी और उनको नई दुनिया में, वो जिस दुनिया में जा रहे हैं, हमें ये सारा सामान उन्हें देना है. बट इन द रिसेंट डिकेड्स अ ग्रेट चेंज. आज के टाइम पे बहुत कुछ चेंज आ गया है. देखिए, डेथ के कॉजेज हमें क्लियर होने लगे हैं. 1968 में 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, 40 साल के बाद जब कार्टर की डिस्कवरी हुई, एक्सरे जब हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे रीज़न सामने आए कि उनका मर्डर हुआ था. मॉडर्न टेक्निक स्किल जो आज है हमारे पास, सीटी स्कैन, उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो गई. किंग टट्स डेथ वाज अ बिग इवेंट. ये बहुत ही बड़ा इवेंट रहा है हमारी हिस्ट्री में. ही वाज द लास्ट. वो अपनी फैमिली का लास्ट था. उनके बाद उनकी कोई सन या उनकी कोई डॉटर नहीं थी. अमेंटोप थर्ड वाज टट्स फादर और ग्रैंडफादर. ये उनके फादर ग्रैंडफादर का नाम है. क्लियर नहीं है फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं. वो बहुत ही पावरफुल फेरोफ थे. ही रूल्ड. उन्होंने 4 डिकेड्स मतलब 400 साल तक उन्होंने 40 साल तक उन्होंने राज किया है. फोर्थ रेगुलरली उनकी ये हिस्ट्री चलती आ रही थी और जो टट थे वो बिल्कुल लास्ट थे. आफ्टर अखंथन डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड शमखरम अपीयर्ड ब्रीफली. ही हार्डली लेफ्ट अ ट्रेस बिहाइंड हिम एंड देन अ वेरी यंग टटकनन टुक द थ्रोन टूडे. ही इज़ वाइडली नोन एज किंग टट, जिन्हें आज हम किंग टट के नाम से जानते हैं. उनकी पहले की हिस्ट्री बताई गई है. द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम. उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, टटन खनम कर लिया था, जिसका मतलब है लिविंग इमेज ऑफ अमन, एक पूरी की पूरी लिविंग इमेज किसी भी इंसान की. ही ब्रॉट बैक ऑल द ओल्ड लॉज एंड वेज ऑफ लाइफ. ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स. उन्होंने 9 ईयर्स तक रोल निभाया है अपना. 9 ईयर्स तक उन्होंने हमारे को अपनी सर्विसेज दी उन्होंने अपने राज्य को. और अचानक से उनकी डेथ हुई, जिसे डेथ का नाम दिया गया. टट्स मम्मी इज़ वन ऑफ द मैनी अदर मम्मीज़ दैट हैव बीन फाउंड इन इजिप्ट. टट की मम्मी एक मेन लेडी रही हैं जितनी भी हमें इजिप्ट में मिली हैं लेडीज़. द इजिप्शियंस मम्मी प्रोजेक्ट. इजिप्शियंस मम्मी का जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया उन्हें खोजने का, 2003 में स्टार्ट हुआ. 600 mummies and the counting still continues. The next phase will be the scan these mummies with the paratable CT machine. King Tut's mummy is one of the first mummies that has been scanned. टट मम्मी सबसे पहली मम्मी थी जिसको हम लोगों ने स्कैन किया था. मम्मीज़ मैंने पहले भी क्लियर किया था, डेड बॉडीज़ को बोला जाता है. क्लियर. ओके.